हाँ भाई, तो क्या हाल है? तो आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। तो ये सब पढ़ेंगे। आज के टॉपिक हमारे यही हैं। और विद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी देखेंगे इनके कैसे दिखते हैं। तो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ वो ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, जनरेशन्स पढ़ी थी, और भी चीज़ें पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स वगैरह। ठीक है, तो वो जरूर देखना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक मेमोरी है। ठीक है, जो कौन एक्सेस करता है? सीपीयू एक्सेस करता है, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, ये फास्ट है, वोलेटाइल है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? फास्टर होती है, फास्ट होती है, वोलेटाइल होती है। जिसका मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, लूज़ कर देता है डेटा को। कब? जब भी हम अपने अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने अपना कंप्यूटर ऑफ़ करा तो ये जितना भी डेटा उसके अंदर स्टोर होता है वो डेटा क्या होता है? लूज़ हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा को एंड प्रोग्राम्स को। ठीक है, दैट आर करंटली यूज। जब हम उस टाइम पर जब हम यूज़ कर रहे थे, करंटली यूज़ कर रहे हो, उसी टाइम पर अगर हमें कोई डेटा जो भी साथ के साथ स्टोर होता रहता है प्रोग्राम पे। ठीक है, जैसे ही हमने अपना कंप्यूटर ऑफ करा तो ये जो जितना भी डेटा होता है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली होती है रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक मोस्ट कॉमन टाइप की एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको यूज़ करता है सीपीयू। ठीक है, स्टोर करने के लिए डेटा को। और रैम एक वोलेटाइल है। ठीक है, वही यही चीज़ है कि ये लूज़ कर देती है डेटा को जब भी हमने कंप्यूटर को क्या कर देते हैं? टर्न ऑफ कर देते हैं। लेकिन रोम क्या है? रोम का यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए फर्मवेयर को, विच इज़ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर दैट इज़ परमानेंटली, ठीक है, प्रोग्राम किया, ये इसको परमानेंटली प्रोग्राम करा जाता है कंप्यूटर के अंदर। अनलाइक रैम। ठीक है, एंड रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर से डेटा डिलीट नहीं होता, ना वो लूज होता जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो स्टोर हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। हमारे पास रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पी रोम एंड ई रोम एंड डबल ई पी रोम। इसके बारे में हम आगे अभी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से डिफरेंस डिफाइन करा हुआ है आगे, तो वो भी देखेंगे। और कैसे दिखती है रैम एंड रोम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम सेकेंडरी मेमोरी चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी समझ आ गया होगा, अब सेकेंडरी मेमोरी को चलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है, एक मिनट। हाँ, तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा। यानी कि हमारा जो डेटा है उसको हमें बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना, जब तक हमारी मर्ज़ी, जब भी हम डिलीट करें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, साल, 1.5 साल, 5 साल, जब तक हमें स्टोर करना चाहते हैं। अगर हमें इतने लॉन्ग टर्म तक अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमने अपना कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो वो डेटा कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे स्टोर रहता है जहाँ पे हमने उसे स्टोर करा होता है। सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, बट ये ऑफर करती है हमें मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि हमें प्राइमरी मेमोरी नहीं करती। इसके एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, HDD देखो कुछ इस प्रकार से दिखती है। हमारे पास ये SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कुछ इस प्रकार से दिखती है। ऑप्टिकल डिस्क, जो कि आपने CD और DVDs देखी होंगी, वो तो देखी भी होगी, आपको अपना गूगल भी कर सकते हो। USB फ्लैश ड्राइव कुछ इस प्रकार की दिखती है, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, अब हम आते हैं रैम एंड रोम के बारे में। तो ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो देखते हैं। रैम क्या होती है? वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टाइप की क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, जो अलो करती है डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, वो भी उस टाइम तक जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन हो। ठीक है, तो ये इसको यूज़ करता है CPU स्टोर करने के लिए डेटा को। ठीक है, वो भी जब तक ऑन हो। आपको बता ही दिया ओवर मैंने, हमारे पास कुछ टाइप के डिफरेंट टाइप की रैम होती है। रैम कुछ इस प्रकार की दिखती है, और इसके कुछ दो टाइप है। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, जिससे और डायनामिक रैम की हमें ज़रूरत पड़ती है रिफ़्रेश करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड में। ठीक है, और एस रैम जो है ये फास्टर होती है एंड मोर रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैम से। ठीक है, बट ये एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, जिसका यूज़ करते हैं कैश मेमोरी के लिए। ठीक है, यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी के लिए। रोम वही रीड ओनली मेमोरी। रोम एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और ये क्या करती है, आपको बताइए, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर दे तो उसका डेटा कहीं नहीं जाता। हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो आगे देखते हैं। हमारा जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है।
इसके कुछ टाइप है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप खुद समझ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो उसके बारे में। हमारा टॉपिक है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी, एक स्मॉल होती है, स्मॉल साइज में स्मॉल होती है, ठीक है, फास्ट टाइप की वोलेटाइल होती है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करती है हाई स्पीड डेटा एक्सेस करना टू दी CPU। और देखो ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, बहुत छोटी सी होती है ये, ठीक है, एंड ये इम्प्रूव करती है हमारी ओवरऑल स्पीड को कंप्यूटर की, ठीक है। और हमारे पास इसके भी कुछ टाइप्स की कैश मेमोरी होती है हमारे पास, कोई L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश, कुछ इस प्रकार की, ठीक है। इसके बारे में भी आप गूगल से पढ़ सकते हो, वरना यही जो लिखा है मैंने सेम एज इट इज लिख लिया था। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, मेमोरी दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज किया जाता है कि क्या, किस लिए? स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए एंड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए डेटा को एंड डेटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यानी कि हाँ, डेटा को ट्रांसफ़र हम स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, कैमराज में भी कर सकते हैं एंड USB ड्राइव में भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लैश मेमोरी का बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर में, या तो उसको ट्रांसफ़र कर लो स्मार्टफोन में, ट्रांसफ़र कर लो कैमराज में, ट्रांसफ़र कर लो USB ड्राइव में, ठीक है। फ्लैश मेमोरी एक फास्टर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव एंड डज नॉट रिक्वायर पावर, और इसको रिक्वायर्ड भी नहीं होती कोई पावर की कि आप इसको पावर दो टू मेंटेन द डेटा, ठीक है। मेंटेन को डेटा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इसको कोई भी पावर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इट कम इन टू, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ये दिखती किस टाइप की है, कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है, हमारी फ्लैश मेमोरी है। और ये नैंड फ्लैश, एक नैंड होती है, एक नोर होती है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। नैंड जो होती है एक टाइप की, इसको यूज़ किया जाता है SSD में, USB ड्राइव में, एंड मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। नोर का यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन में, एम्बेडेड सिस्टम में, और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर पोर्ट स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के लिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से समझ आया, कौन सा वर्ड अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।